गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है मंगलवार का और ये सुबह के बजे हैं 8:30-9 बजे का टाइम है। ये ड्यूटी चले गए हैं। इसके बाद मैं आई हूँ अपने खेत में। ये बाहर का खेत है, मतलब बाहर, घर के बाहर एक बाजू में ये देखो छोटी सी तुरैया पड़ी है और ये मैं निकाल रही हूँ अपने खेत की भिंडी। तो मैं आज बनाऊंगी भिंडी की कड़ी। तो काफ़ी सारी भिंडी लगी थी, फिर ये काफ़ी दिन लगी रह जाती हैं तो थोड़ी टाइट हो जाती, फिर कटती नहीं है, इसीलिए मैं छोटी छोटी भिंडी। और ये देखिए मेरे यहाँ लौकी भी लगी है, काफ़ी सारे लौकी के बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हैं। और ये देखिए हमारा छोटा सा खेत, इतनी सारी भिंडी निकली है तो कड़ी बनाने के लिए बहुत है। तो मैं बड़े वाले बिट्टू को बोली कि इसको अंदर रखाओ, बिट्टू भी मेरे साथ वही। ये देखिए टमाटर भी निकला है खेत में और मैं ये दिखाती हूँ आप सबको। देखो भाटे में, छोटे छोटे भाटा में छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और मैं आ गई हूँ अब किचन में। भिंडी ले आई थी, काफ़ी सारे बर्तन थे नाश्ता के। नाश्ता अभी हम लोगों का हो चुका है और ये लोग ड्यूटी चले गए हैं, तो मैं अभी नाश्ते के बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद जिम से आई थी तो मैं तुरंत नहा ली थी। नहाने के बाद नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद इन सबको नाश्ता दिया, कॉफ़ी बनाई। फिर एक क्या कहते हैं, जब तक मैं कॉफ़ी पीने उने के लिए बाद, मैं तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, सब लोग इन बच्चे और ये सब कॉफ़ी पिए। और मैं फिर थोड़ी से सामने वाली दीदी के साथ खड़ी हो गई थी, बातचीत करने लगी थी ऐसे नॉर्मली। और इसके बाद मैं अपने खेत पे गई। तो इसके बाद फिर खेत से आने के बाद मैं धो रही हूँ फटाफट बर्तन, क्योंकि सफाई कर लूँगी किचन की, तब मैं बनाऊँगी खाना। और इसीलिए सबसे पहले तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो मैं अच्छे से पूरे बर्तन धो ली हूँ और पूरी टाइल्सों को भी धो ली हूँ, क्योंकि अगर बर्तन धोते धोते काफ़ी सारे छींटे आ जाते हैं। दिन में 2 से 3 से 4 बार बर्तन धुलते हैं तो उसके छींटे आ जाते हैं। तो नल को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और पीछे जो टाइल्स लगी हुई हैं तो उन सबको भी अच्छे से एक बार मतलब वो साबुन से धो लूँगी, या फिर बाकी कपड़े से उसको अच्छे से पानी से पोंछ दूँगी। और ये देखिए मैं फिर फटाक से गैस साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए गैस साफ़ होने के बाद मैं अपने काम में फिर से लग गई हूँ। और बीच में कल्याणी भी आ गई थी, मैं उसी से बात कर रही थी। ये हो गया मेरा गैस साफ़। बर्तन ये निकली थी खेत की भिंडी थी, इसको मैं अच्छे से पानी से 2 बार वॉश कर ली हूँ और इसको मैं कपड़े में डाल दूँगी सूखने के लिए, तो ये सूखते रहेगा। और ये देखिए गाइस मेरे पास थोड़ा सा है दही, तो मैं उस दही को फेंट लूँगी, क्योंकि मैं दही वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मथनिया से फेंट लूँगी। हमारे यहाँ मथनिया बोलते हैं, आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता क्या आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो मैं उसको अच्छे से फेंट लूँगी और उसको थोड़ी सा पानी डाल के मठा बना लूँगी। और ये देखिए भिंडी को जब तक मैं सूखने के लिए डाल दी थी कपड़े पे तो सूख गई है। तो उसको मैं अच्छे ज़्यादा छोटे छोटे पीस नहीं करूँगी, थोड़ा लंबा लंबा बड़ा सा पीस रखूँगी उसके। तो ये मैं सारी भिंडी कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद फिर इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैं बीच में दाल भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, उसमें थोड़े से उनको दाल भी चाहिए, तो इसलिए मैं उनके लिए दाल भी चढ़ा दूँगी। तो ये देखिए मैं दाल को अच्छा 2 पानी से धो ली हूँ। धोने के बाद इसको मैं दाल को गैस पे चढ़ा दूँगी। गैस पे चढ़ाने के बाद लाइटर गैस ऑन करूँगी। गैस ऑन करने के बाद फिर मैं उसमें नमक डालूँगी। तो मेरे हल्दी डिब्बा ख़त्म हो गए थे, तो ये देखिए मैं नमक डाल दी। हल्दी का डिब्बा ख़त्म हो गया था, मैं ग्रोसरी लेके आई थी, सामान मॉल से लेके आई थी, तो उसमें हल्दी का पैकेट भी था, तो मैं अपने डिब्बे में नहीं डाली थी। पिछली हल्दी थोड़ी सी बची थी, जब तक अभी तक उसी से काम चल रहा था। और फिर मैं आज नया पैकेट खोली हूँ तो फिर डाली। फिर दाल के कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और कढ़ी छोकने की फिर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मैं लहसुन उसको अच्छे तरीके से छील लूँगी, कम से कम 10-12 लहसुन, क्योंकि कढ़ी पे लहसुन का स्वाद मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लहसुन डाल दो तो कढ़ी एकदम स्वादिष्ट बनती है। जहाँ पास लहसुन एकदम आता है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर ये मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ तेल, और मैं डालूँगी थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा सौंफ और मिर्ची ज़्यादा, कम से कम 10-12 मिर्ची डालूँगी सूखी वाली। और ये देखिए लहसुन के मैं छोटे छोटे पीस कट कर ले रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए गाइस हमारे यहाँ की हींग, हमारे यहाँ की पाउडर जैसे हींग नहीं होती, अच्छी मतलब हींग होती गाढ़ी सी। ये देखिए कढ़ैया हो गई है, तेल काफ़ी गर्म हो गया है, उसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन डालने के बाद मैं थोड़ा सा डाल दूँगी हींग। तो ये देखिए हमारे यहाँ की हींग ऐसी होती है, तो हींग डाल ली नहीं।
तो उसमें मेथी, सौंफ और जीरा भी डाल दी। और डालने के बाद ये देखिए उसमें भिंडी को भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा 2 मिनट ढक देंगे और इसे ज़्यादा देर नहीं ढकूँगी क्योंकि ये प्लास्टिक की प्लेट है, वो ज़्यादा पिघल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी देर ही ढकी। उसको अच्छा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद थोड़ी सी मैं डाल दूँगी अभी उसमें हल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें। हल्दी डालने के बाद इसको फिर से ढक के पकाएंगे जब तक मेरी दाल की सीटी भी आ गई थी गाइस, तो बस उसको भी धीमा कर दी थी। और ये देखिए मैं अपने वहाँ की फिर से सफाई करूँगी क्योंकि काफ़ी फैल गया है और उसमें लहसुन के छिलके हो गए थे, तो इसलिए मैं काउंटर को फिर से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद मैं बेसन घोलने की तैयारी करूँगी, तो इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा 2-3 चम्मच बेसन घोल के रख लेती हूँ। और ये देखिए मैं बेसन को घोल दी हूँ, उसको 2-3 मिनट तक के लिए मैं सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक चलते हैं भिंडी की ओर, भिंडी की कहानी देखते हैं कैसी है। और फिर मैं ले आई हूँ चावल, तो ये देखिए गाइस मैं उसको 2-3 पानी से धो लूँगी क्योंकि दाल पक गई थी, इसीलिए मैं सोची उसी में चावल चढ़ा देते जल्दी, तो फटाफट बन जाएगा। क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं और ये ड्यूटी से आ जाएंगे, तो मैं कुकर में ढक्कन नहीं लगाती, ऐसे एक कटोरे से ढक देती हूँ। और उसमें मैं भिंडी में डाल दी नमक डालने के बाद उसको मैं अच्छा मिक्स दूंगी। और मिक्स देने के बाद उसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पानी, तो भिंडी को पकने के लिए 2-3-4 मिनट तक और ढक के अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक ये बेसन घुल के एकदम तैयार हो गया। तो उसी में मैं डाल दी हूँ मठा के बाद काफ़ी देर से पकने के बाद ये लगा ली हूँ मैं थाली। खाना बन गया, तो ये देखिए चंगू मंगू दोनों खाना खा रहे हैं और हम लोग भी अपनी अपनी थाली लगाएंगे। तो ये मैं अपनी लगाई हूँ, कल्याणी अपनी लगा रही है और हम लोग आ गए हैं सब बाहर। खाना खाने के बाद मैं फटाफट लगा ले रही हूँ झाड़ू और बर्तन पूरे खाली करके रख दी हूँ, तो इसमें कल्याणी आएगी तो बर्तन धोएगी। और ये देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो मेरा छोटा वाला वहीं नाच रहा, तो मैं उसको मना करी कचड़े में मत खेल, झाड़ू तो लग जान दे, तब भी नहीं मान रहा था। तो ये आ गई मैं किचन में। किचन को भी फटाक से क्लीन कर लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। और ये देखिए वो कल्याणी धोने लगी है बर्तन, और मैं जब तक अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से एकदम स्क्रबर की मदद से अच्छे से मांज लूँगी। मांजने के बाद फिर मैं उसको एक साफ़ कपड़े टॉवल से पोंछ दूँगी। अच्छे से पोंछने के बाद फिर मैं अपना एकदम क्लीन होने के बाद जब तक मेरा काम ये देखिए, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े से करो ना तो उसमें अच्छा क्लीन नहीं होता। जितना अच्छा टॉवल से गैस साफ़ हो जाती है उतना अच्छा उसमें से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसको हटा के दूसरा ले आई। और ये देखिए मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दी हूँ। और जब तक कल्याणी धो रही है बर्तन, तो उसके भी लगभग बर्तन धो ली गए हैं। और जब तक वो धोएगी अपने बर्तन, तब तक मैं अपना यहाँ सोने की व्यवस्था करूँगी। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।